विद्युलता बहन, महंगाई बढ़ाना या कम करना मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। ओके? या मॉम, सुबह से आपको कितने सारे फोन्स आ रहे हैं? ये बजट की वजह से। जान पहचान वाले कह रहे महंगाई बढ़ाने के लिए हमने आपको वोट नहीं दिया है। एकदम सही कहते हैं सासू माँ, आपके राज में तो जनता त्रस्त हो गई है। अरे ये लोग सब्जी बेच रहे हैं या फिर सोना? अरे मही, सिर्फ खाने की चीजों में ही नहीं, सोनिया ने न्यूज में देखा था कि रिक्शा वाले, टैक्सी वाले और यहाँ तक कि बस वाले भी भाड़ा बढ़ाने वाले हैं। मैडम तुझ तो कहो कि आज टमाटर ये सब सब्जी महंगी हो जाएंगी तो गरीब लोग तो भूखे मर जाएंगे। गरीब लोग जो सब्जी खाते हैं, अगर वो सब्जी भी महंगी हो जाएगी तो अगले चुनाव में आपकी सरकार सत्ता हासिल नहीं कर पाएगी। कुछ कीजिए सासू माँ, जनता को इस महंगाई से आपको छुटकारा दिलाना ही पड़ेगा। ये क्या है कन्हैया लाल? इतनी पतली दाल? सुबह के खाने में भी इतनी पतली दाल थी, अभी रात के खाने में भी? मैडम वो पहले मैं 4 छोटी कटोरी दाल लेता था, अब मैं 3 छोटी कटोरी दाल लेता हूँ, इसलिए ऐसी दाल। ये थोड़ी सी पतली है। सोनिया ये दाल बिल्कुल नहीं खा पाएगी, ये सोनिया के गले से नीचे ही नहीं उतरेगी। ये तो गले से नीचे उतर ही जाएगी, पानी वाली जो दाल है। ये तो बीमार आदमी का खाना हो ऐसा लग रहा है। ये रोटी देखो इतनी छोटी है और वो भी बिना घी के। अकल भैया ये सिर्फ मैंने दिमाग नहीं लगाया, मही भाभी का आइडिया है ये। हाँ सागर जी, एक वक्त का ऐसा खाना, सिर्फ दाल रोटी, वो हमारे गले से नीचे नहीं उतरता तो जरा सोचिए, हमारे देश के ज्यादातर घरों में रोज ऐसा ही खाना बनता है। बिना घी की रोटी, पानी जैसी दाल, और सब्जी सिर्फ रविवार के दिन बनाते हैं, उसमें भी इतने खुश हो जाते हैं कि जैसे कोई मिठाई बनाई हो। और इन सब की सिर्फ एक ही वजह है, महंगाई, जो आप लेकर आई हो सासू माँ। मही, मैंने नहीं कहा था महंगाई बढ़ाने के लिए। और महंगाई बढ़ने के कई कारण होते हैं, जैसे कि पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ना। इराक की वहां क्या हालत है? अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट वाले दाम बढ़ाएंगे, ट्रांसपोर्ट वाले अपने दाम बढ़ाएंगे तो होलसेल वाले अपने दाम बढ़ा देते हैं, और ऐसे ही दाम बढ़ते बढ़ते महंगाई बढ़ती है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता का ख्याल रखे। देखो मही, इसके बारे में हम भी सोच रहे हैं। जो कुछ भी करना है जल्दी कीजिए सासू माँ। अगर महंगाई बढ़ सकती है तो कम भी तो हो सकती है ना। हमने शहर के अलग अलग हर छोटे मोटे मंडी में जाकर वहां के छोटे मोटे हर व्यापारी से मुलाकात की, उनसे पूछताछ की, लेकिन मैडम एक आश्चर्य की बात जानने मिली। उनका कहना था कि माल मार्केट में आ ही नहीं रहा। अब मैडम आप ही बताइए, अगर माल ही मार्केट में नहीं आ रहा तो चीजों की कीमत तो बढ़नी ही है ना। हाँ जसवंत भाई, रिपोर्ट में तो कुछ ऐसा भी लिखा है ना कि जमाखोरों की वजह से मार्केट में माल नहीं छूट रहा है। तो फौरन हमें उन जमाखोर लोगों को ढूंढना पड़ेगा। मैडम ये इतना आसान नहीं है। इस शहर में छोटी मोटी कई मंडी है। अब हर मंडी में कितने छोटे मोटे व्यापारी हैं। अब उनसे जाकर मिलकर पूछताछ भी करेंगे ना, फिर भी ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि किसने माल छुपा रखा है या किसने नहीं। बस एक बार पता चल जाए कि वो लोग कौन है तो उन पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। चलिए। तो ये बात है वीरा, अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ मही भाभी, लेकिन इन जमाखोरों के पास हम पहुंचने देते सर। नमस्ते, अनसुया मैडम घर पे है क्या? नहीं, वो तो दोपहर से ही चली गई और रात को आते आते देर हो जाएगी। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। क्या काम था? ये लिस्ट उन्हें देनी थी। कुछ लोगों से पता करके मैंने ये लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में उन लोगों के नाम है जो जमाखोरी का काम करते हैं। अच्छा, लाइए दीजिए। मैं ये लिस्ट सासू माँ को कल दे दूंगी। वो क्या है ना, आज उनको आने में थोड़ी देर हो जाएगी। शुक्रिया।
चंदू भाई पटेल, मनीष भाई परमार, रमेश राठौड़, कन्हैया लाल। मेरा भी नाम है। अरे मई भाभी, मैं तो ठीक से पैसा जमा नहीं कर पाता, मैं अनाथ से जमा करूंगा। वीरा वीरा, मैं ये कह रही थी कि कन्हैया लाल, अब तो कैसे भी करके इन जमाखोरों को पकड़वाना ही पड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है सासू माँ इन लोगों पर तुरंत कार्यवाही करेगी। घोड़ा भाई चुड़ासमा, मनीष भाई कोठारी, चंदू भाई पटेल, रमेश भाई राठौड़, सासू माँ, ये सब वही लोग हैं जो जमाखोरी करते हैं। जल्दी से इन्हें पकड़वा लीजिए। मुझे लगता है इससे जनता को बहुत राहत मिल सकती है। मही बहन, हम भी यही चाहते हैं कि जनता को राहत मिले, लेकिन मैडम हमने कई बार तहकीकात की है इन जमाखोरों के नाम सामने लाने की, लेकिन आज तक ये जो भी नाम आपने दिए, चंदू भाई, चुड़ासमा, जो भी, उसमें से एक भी नाम अब तक हमारे सामने नहीं आए। और मुझे तो समझ में नहीं आता मही बहन कि आपको ये नाम मिले तो कहाँ से मिले? कहीं से भी मिले हो, लेकिन ये बात सच है सासू माँ। और काका, ये सारे नाम अभी तक आप लोगों के सामने नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे नाम गलत है। नहीं नहीं मही बहन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नाम गलत है, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत तो होने चाहिए हमारे पास। आज नहीं तो कल उनके नाम सामने आ जाएंगे, कानून उनको सजा दे देगी। और मही बहन, आप ये बताओ, ये जो भी नाम आपने दिए, क्या आपको लगता है कि यही जमाखोरी कर रहे हैं? और अनसुया मैडम, ये जो अब एक नाम था चंदू भाई पटेल, उनके बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हैं, कितने बड़े व्यापारी हैं मार्केट के, और मार्केट के हर छोटे मोटे व्यापारी इनकी इज्जत करते हैं। अब इतने बड़े व्यापारी के ऊपर उंगली उठाने से पहले मैडम, आपको नहीं लगता कि हमें कुछ सोचना चाहिए? हाँ, बात तो आपकी सही है। इसमें खामखा क्या है, अपनी तो बदनामी होगी, साथ में अपने पार्टी की भी बदनामी होगी। अरे, सिर्फ बदनामी के डर से आप लोग कुछ नहीं बोलोगे, चुप रहोगे? ये तो गलत बात है ना काका। और काका, अगर आप लोग चुप रहोगे तो उन जमाखोरों की हिम्मत और बढ़ती जाएगी। अब जैसे नेता अगर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे ना, तो कानून तक इसकी आवाज सुनाई देगी, लेकिन जनता की आवाज कानून को कभी नहीं सुनाई देगी। मही की बात सही है। मैडम, मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं बार बार कि इस समस्या का हल अगर हमें ढूंढना है तो इन जमाखोरों के खिलाफ सबसे पहले हमें ठोस सबूत ढूंढने होंगे, और कानून तो अपना काम कर ही रहा है। और मही बहन, आपकी तारीफ तो करनी ही चाहिए, आप बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन मेरा मानना है कि इस झमेले में आपको नहीं पड़ना चाहिए। क्या है, ये बड़ा पेचीदा मामला है, कानून को कानून का काम करने दो। आज नहीं तो कल जमाखोरों के नाम सामने आ जाएंगे, कानून उनको सजा दे देगी। चलिए मैडम, तो चलते हैं। ठीक है। वीरा, दाल में जरूर कुछ काला है। अब तो हमें ठोस सबूत लाने ही पड़ेंगे। अब हम उन जमाखोरों तक पहुंच कर रहेंगे। जमाखोरों के खिलाफ तो आज तक सरकार कुछ नहीं कर पाई है, तो तुम क्या कर लोगी? सरकार इसीलिए कुछ नहीं कर पाई है सागर जी, क्योंकि सरकार के कुछ लोग जमाखोरों से मिले हुए हैं। लेकिन मही, तुम ये सब इतने यकीन के साथ कैसे कह रही हो? क्योंकि मेरा मन कह रहा है सागर जी, और आपको तो पता है ना कि मेरा मन हमेशा सच ही कहता है। तुम्हारी बात तो सही है मही, लेकिन तुम करोगी क्या? मेरे दिमाग में कुछ कुछ आइडिया चल रहा है सागर जी। ठीक है मही, तुम जो भी करोगी उसमें मैं तुम्हारे साथ हूं। पुलिस अपना काम करेगी और हम नागरिक अपना। ये हुई ना बात सागर जी। अब महंगाई की मार पर मिडिल क्लास पैंतरेवार करेंगे। बस देखते जाइए सागर जी, ये मही मेहता क्या करती है। चलो फटाफट काम खत्म हो गया, इतना फटाफट महंगाई खत्म हो जाए इतना अच्छा लगेगा। ये तो ना, हेलो, हमने सुना तू और तेरी मैडम हमारा पीछा कर रहे हैं। रुक जाओ वरना तेरे गांव में बीवी बच्चे है ना, सब साफ हो जाएंगे। हाँ, ये तो मिले बीवी बच्चों तो दूर मत चलना। हेलो, सुनो सुनो, भाई भाभी, मैडम, सागल भैया, माई भाभी, सोनिया भाभी। क्या हुआ कन्हैया लाल जी, क्या हुआ?
मुझे तिचा फोन आहे और धमकी दिला था कि तुम्हारे गांव में तुम्हारे बीवी बच्चे हतेले वो मेरे बीवी बच्चों तो मार देंगे वो थालेंगे। देखो फोन देखो। शांति रखिए कन्हैयालाल। अरे इसमें तो अननोन नंबर बता रहा है। कन्हैयालाल, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी जूनागढ़ पुलिस में फोन करती हूँ और आपके परिवार की सुरक्षा का बंदोबस्त करती हूँ। आप शांति रखिए। मैं भाभी मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, ये सब बंद कर दीजिए। वीरा वीरा शांत हो जाइए। तुम ये सब बंद कर दो अभी के अभी। हाँ मैं भाभी थाकल भैया ठीक कहले, प्लीज बंद कर दो सब। कन्हैयालाल, आप चिंता मत कीजिए, मेरी पुलिस से बात हो गई है, आपके परिवार को कुछ नहीं होगा। और मही, अब ये सब भूल जा, सबसे पहले हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नहीं मॉम, पुलिस में कंप्लेन करने से तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। हम उन लोगों को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। वो हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी कर सकते हैं मॉम, और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ हो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा मॉम। सागर जी, जैसे आपको परिवार की चिंता हो रही है ना, तो ये देश भी तो एक परिवार ही है ना, वसुधैव कुटुंबकम। क्या हम हमारे देश के लिए इतना भी नहीं कर सकते? और सागर जी, हमारे साथ तो सासू माँ है ना, जिनकी पुलिस में बहुत अच्छी पहचान है। अगर बात आगे बढ़ गई तो हम पुलिस की मदद भी ले सकते हैं ना। और वीरा, आप क्यों चिंता कर रहे हो? हम तो सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं ना, और अम्बे माँ सच्चे लोगों का हमेशा साथ देती है। हाँ मैं भाभी, आप ठीक कह लिए। वो परिवार के लिए धमकी दी ना तो मैं थोड़ा डर गया। और मुझे मैडम आप पे भी पूरा भरोसा है, आपने मेरे परिवार वालों के लिए अच्छे से अच्छा बंदोबस्त करवाया होगा। हाँ वीरा, किसी को कुछ भी नहीं होगा, और इस फोन की वजह से तो अब उन जमाखोरों को पकड़ने का काम और आसान हो गया है। और वीरा, सासू माँ तो हमारा साथ दे ही रही है ना। मही, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ हाँ सासू माँ, आप बस मही मेहता का खेल देखती जाइए, फिर आप सब कुछ समझ जाओगी। आपको बस एक काम करना है सासू माँ, आपके जो वो नेता है ना जशवंत भाई, उनको हमारे घर पर बुलाना है तत्काल मीटिंग के बहाने। मही, तुम्हें पता है जशवंत जी हमारी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर और बहुत ईमानदार भी। हाँ सासू माँ, लेकिन उन्होंने जिस तरह मुझसे बात की, और फिर वीरा को भी फोन आया कि किसी व्यापारी के खिलाफ कोई कार्यवाही ना करे, तब से मुझे उन पर शंका हो रही है। मही, उन्होंने तुम्हें जो भी कहा तुम्हारे भले के लिए कहा, इसमें कोई शंका कुशंका का प्रश्न ही नहीं आता। हाँ हाँ सासू माँ, लेकिन आप एक बार उन्हें बुलाइए तो सही, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं क्या करने वाली हूँ। अगर हमने एक गुनहगार को पकड़ाया और सजा दिलवाई ना सासू माँ, तो बाकी के भी डर जाएंगे और जमाखोरी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। और सासू माँ, इससे महंगाई भी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी और कानून का भी डर बना रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हुई तो फिर मेरा गाल और आपका हाथ लाल कर दूंगी मही। हाँ हाँ सासू माँ, कोई बात नहीं, आपको बस एक काम करना है, जशवंत भाई का फोन मेरे पास कुछ देर के लिए रहे, ऐसा कुछ करना है। ठीक है, मैं उन्हें बुला लेती हूँ। थैंक यू सासू माँ, थैंक यू। ये भगवान, मही जो कुछ भी करे उसमें उसे सफलता देना। हाँ मैडम, ऐसी क्या अर्जेंट बात है कि आपने मुझे अकेले में बुला लिया? मुझे जरा पार्टी के बारे में आपसे बात करनी थी। हाँ एक मिनट। हाँ बोलिए। हाँ बस अभी मैं मीटिंग में हूँ, 5 मिनट के बाद कॉल करता हूँ मैं, ठीक है? ओके। कितने बड़े समोसे? ये महंगाई बढ़ गई है ना, तो मैं 2-3 समोसा बनाता हूँ, इसमें आलू नहीं होता है। अच्छा, बताइए मैडम। तो ला। चाय में भी कटोटे? वो क्या है ना, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हमने चाय में भी कटौती कर। हाँ, तो हाँ मैडम बताइए। मैं ये कह हेलो, आप कह रहा हूँ मैं 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, मीटिंग में हूँ अभी। हाँ हाँ ठीक है, मैं करता हूँ कॉल। हाँ बताइए मैडम। हाँ, तो मैं ये कह रही थी। हेलो भाई, मीटिंग में बैठा हूँ मैं। हाँ ठीक है, हाँ बताइए मैडम। हाँ, तो
मैं ये कह रही थी, वो फोन मुझे दीजिए, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ लेकिन हाँ रखिए। हाँ बताइए। मैं ये कह रही थी कि हमें अपने एरिया के लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि उन्होंने हमें वोट दिया है, हमें जिताया है, तो वो गलत नहीं किया है। इस बात के लिए हमें मीटिंग बुलानी पड़ेगी। पर मही, ये कॉल लिस्ट के नंबर लेकर तुम क्या करोगी? उस दिन जसवंत भाई जब मुझे समझा रहे थे ना, तब उनकी बातों से मुझे उन पर शक होने लगा था। और मुझे पूरा यकीन है सासू माँ कि हमारे घर से जाने के बाद उन्होंने रमेश भाई को फोन जरूर किया होगा। तो भाभी, इस फोटो में जितने भी नंबर है ना, इसमें से एक आध रमेश भाई का नंबर जरूर होगा। तो बस हमें वही ढूंढना है। हेलो, अच्छा मैं सविता बहन डेडिया बोल रही हूँ। मुझे 700 किलो गेहूं चाहिए थे ब्लैक में। हेलो हेलो, गलत नंबर कहकर काट दिया। कोई बात नहीं, दूसरा नंबर करती हूँ। एक सेकंड में, इससे क्या होगा? सासू माँ, इससे कोई ना कोई जमाखोर लालच में आकर मुझे मिलने बुलाएगा और तब मैं उससे सारी बातें उगलवाऊंगी। उसी आदमी का फोन है। उठा उठा। हेलो, हाँ हाँ सविता बहन बोल रही हूँ। हाँ हाँ, ब्लैक में ही चाहिए था। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? वही हुआ जो हम लोग चाहते थे। अब पता चल जाएगा कि महंगाई कैसे बढ़ रही है। जशवंत भाई, ये लीजिए, पूरे 1 लाख है, चाहे तो गिन लो। अरे गिनने की क्या जरूरत है, लेकिन बाकी के 3 लाख वो आपको बाद में दे दूंगा। एक बात तो है रमेश भाई, आपकी लेन देन बहुत परफेक्ट है। देखो, आप हमें खुश रखिए, हम आपको खुश रखें। हाँ हाँ, आपस में खुशियां बांटते रहेंगे तो ही तो अपना धंधा चलेगा ना। हाँ तो रमेश भाई, निकलता हूँ मैं। ठीक है। चलो। नहीं, मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप जाओ। वीरा, चल अम्मे माँ, चल। सविता बहन, राम राम। अपने बात हुई थी ना फोन पे? अरे हाँ, सविता बहन डेढ़िया। लेकिन पहला कभी नाम सुना नहीं था आपका। वो क्या है ना कि अभी राजकोट से इधर आए हैं। वो अहमदाबाद में नया व्यापार शुरू किया है ना, आपका नाम सुना तो आपसे मिलने का मन हो गया। तो अभी हम अभी व्यापार की बात करें। ना वे तो मारा वीरा छे हो, मेरे वीरा है। इनसे देखो भाई, मेरा सारा काम यही संभालते हैं हो वीरा। तो ठीक है, लेकिन आजकल किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। बराबर। बोलो, आपको कितना माल चाहिए? भाई सारा ब्लैक में चाहिए हो। मिलेगा सविता बहन, मिलेगा। अरे ब्लैक का धंधा करने को ही तो बैठा हूँ। बोला वीरा, कितना माल चाहिए बोला। 700-800 किलो गेहूं, 500-600 किलो चावल और 200-300 किलो तुवेल नी दाल, हलद नी दाल। ताम तलो ना, जितना भी आपके पास है ना, सब 200-500 किलो भेज दो। इतना माल चाहिए आपको? लगता है आज तो मेरा गोदाम खाली करने वाले हैं आप। अब बस ऐसा ही समझ लो भाई। क्या हुआ? ओह गॉड, तुम तीनों ने तो कमाल कर दिया। जो काम कानून नहीं कर सकती थी, वो तुम तीनों ने कर दिखाया। बस हमारा काम खत्म,
अब आपकी बारी सासू माँ। हाँ मॉम, इन काला बाजारियों को ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यस बेटा, बिल्कुल मिलनी चाहिए। एक एक को छोड़ूंगी नहीं मैं। अब देखती हूँ महंगाई कैसे काबू में नहीं आती। मैं अभी कमिश्नर को फोन करती हूँ। ओहो सासू माँ, आज तो शहर के सारे अखबार में आप ही का नाम चमक रहा है। वाह। हाँ मॉम, यहाँ तो लिखा है कि काला बाजारियों के पकड़े जाने से आलू, प्याज, टमाटर, चावल, दाल, चीनी, इन सब के दाम कम होने की संभावना है। अगर इसी तरह देश के सारे जमाखोर पकड़े जाएंगे तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। ओहो, आइए आइए, नमस्ते नमस्ते। आओ आओ आओ, बैठे बैठे, हम कब से आप ही का इंतजार कर रहे थे। शुरू करो। मैम, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। या श्योर श्योर, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम, हमने सुना है कि काला बाजारियों के साथ आपकी पार्टी के कुछ नेता भी मिले हुए थे। कुछ नहीं, सिर्फ जशवंत जी, जिन्हें हमने तुरंत पार्टी से निकाल दिया है और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसका मतलब है उन काला बाजारियों को कानून की तरफ से भी मदद मिल रही थी। उसकी जांच होगी और अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस षड्यंत्र में शामिल होगा तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आज भ्रष्टाचार, मिलावट, काला बाजारी, ये सब इतना बढ़ गया है और कई कर्मचारी इन लोगों को साथ देते हैं, जिसकी वजह से ये लोग सरेआम कालाबाजारी करते हैं। मार्केट में जरूरी चीजों की आयात कम हो जाती है और इसलिए वो दुगने दाम में बेची जाती है, जिसका बोझ सीधा आम आदमी पे पड़ता है। लेकिन ये भी रोका जा सकता है। ये बात हमें मही ने समझाई। अगर देश के हर घर में मही मेहता जैसी बहू हो, कन्हैयालाल जैसे महाराज हो और सागर जैसा बेटा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। देखा आपने, काला बाजारी आपके आसपास ही हो रही है। थोड़े सजग हो जाइए, जनता आवाज उठाएगी ना तो उस आवाज को कोई नहीं दबा सकता।